नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, समाज का, पाठ्य पुस्तक का? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का महत्व सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी के विषय में सही है, हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक पराया लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जेंडर पक्षपात। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अवलोकन, अधिगम, स्कीमा, अनुबंधन, प्रबलन? पियाजे की संरचना है स्कीमा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डाट हैं, सन्निहित, स्वतंत्र, पूर्णतया अलग, संबंधित नहीं है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम यंत्रोक्त याद करने की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की
समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। परियोजना विधि की विचारधारा के जनक हैं जॉन डीवी, अरस्तू, सुकरात, उपरोक्त में से कोई नहीं। परियोजना विधि की विचारधारा के जनक हैं जॉन डीवी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। उच्च स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, सभी स्तरों पर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक, रचनात्मक। संरचनात्मक पद्धति में मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, चित्र बनाना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? टेलीविजन, समाचार पत्र, बाल साहित्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बाल साहित्य। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डॉट डॉट है। स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह बात स्वाभाविक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, केवल साहित्य पढ़ने से, केवल भाषा सुनने से अधिक भाषा प्रयोग से। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, अभिव्यक्ति विचार, तत्सम शब्दों का प्रयोग, वाक्य विन्यास। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।